टांग टूट गई दिखा है। हाँ हाँ खड़ा करियो। मार अरे तेने तो मैं मार दिया टांग में। ओह अरे ओए तू मुझे मेरे घर छोड़ गया। मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। टांग चली गई दिखा बिल्कुल। ओह मार दिया रे। अरे इतनी भी नहीं लगी जितने ड्रामे कर रहे हो आप। अरे मेरी कस्सी वो ले आइयो मेरे घर। यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं रहता। नो समझो मैं अकेला ही रहता हूँ। टूट गई। अब आराम है? ओहो कुछ आराम ना, मुझे तो लू लगी है। मेरे अंदर भी कहीं चोट लगी है। घना ही घाव हो गया दिखा है। ओहो ठीक है मैं चलती हूँ। पानी पानी। ठीक है मैं कल आऊंगी मिलने। आप अपना ध्यान रखना ठीक है। हाँ ओए होए क्या बनाई है रब ने। चल भाई अपना काम कर। अब काम तो तुझे बहुत है, सफाई भी करनी है खड़ंजों की। न मिले तो हम जोगी बन जाएंगे। इतने खुश हो गए कहाँ जा रहे हो? तो हैं? इतने खुश हो कहाँ जा रहे हो? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। गरीबों में अनाज बंटवाओ, मिठाइयाँ बंटवाओ। और अब मैं अपने यार गजेंद्र के पास जा रहा हूँ। उससे कहूँगा कि गजेंद्र तेरा फैसला सुनाने से पहले तो भगवान ने ही अपना फैसला सुना दिया। और मैं गजेंद्र से जाके कहूँगा कब आऊँ बारात लेके। नहीं नहीं मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राम ऐसा नहीं है। अच्छा तो पुलिस ने उस दिन वैसे ही बैठा दिया उसे थाने में। मैं कुछ नहीं जानती, तुम वहाँ नहीं जाओगे। जब तक मैं मेरी आंखों से नहीं देख लूं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगी। अरे तो खड़ी क्यों है? भगवान जाके देख ले अपने राम को। हाँ तो जा रही हूँ। सुनो सुनो अरे सुनो सही। ओ सुन तो सही। तो नाराज हो गई यार। मरने का नाटक कर रहे थे ना। अरे कल से हालत ही ऐसी हो रही है। शर्म तो नहीं आती? अरे शर्म तो घनी आवे, पर तुझे इस गरीब पे दया ना आती के? अरे सुन तो सही कहाँ चल दी। अरे मुझे भी ले चल। आओ चलो। अरे चल चल। अरे दूसरा जूता तो पैरन दे। और जब तुम मरने का ड्रामा कर रहे थे ना मैं डर गई थी। अरे तुम क्यों डर गई थी? तुम्हें क्यों जानना है? अरे पहले तुम टक्कर मारो और फिर तुम कहोगे मैं डर गई। ये कौन सी बात हुई? अरे मजाक कर रहा हूँ। मुझे मजाक पसंद नहीं है। अरे और क्या पसंद है तुझे? तुम्हें क्यों बताऊं? अरे जैसे मुझे तू पसंद है, तुझे क्या पसंद है? ये तो वही है ना हम जो पकड़वाए शराब पीते हो। और बता तू। अरे क्या कर रहा?
वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहे? अपनी बना ले। इसकी वीडियो और तेरी वीडियो बनाया पूरे गांव में दिखाऊंगा और इसके घर पे भी दिखाऊंगा। तेने हम पकड़वाए ना उस दिन। तू रहने दे बस। क्या कर लेगा? अरे तू रहने दे, मैंने कह रहा हूँ। रहने दो, लड़ाई मत करो आप, प्लीज लड़ाई मत करो, प्लीज प्लीज आप भी मत लड़ो। लड़की कह रही है इसलिए कुछ कहना रहा, सही है ना? देखूंगा तुझे बाद में। अरे निकल जा, देखेगा तू गना। चल चल रहे हैं। अरे गारा इतनी हो रही है या बारिश ना हौसले रही। और ये और ऐसे आदमी टकरा जहाँ वैसे। अरे इस आज जाके दिखा लिया अपनी स्कूटरी को। अरे यार वहाँ तो धूप आ रही है, चल तू छाए में बैठ। यहाँ गरीब आदमी का भी मन नहीं है। 3-4 दिन से बारिश हो रही है तो यूँ भी टपक सही रहती है। यहाँ बैठ ले, है ना? या बड़ी खाट, मैं तेरे पानी ले आऊँ। ठीक है जाओ ले आओ। ले ले वो पानी, फिर मैं शरबत बना के लाऊंगा। ये जो बूढ़ी हारी है ना, इसने कुछ पैसे दे रखे हैं, अपने पैसे मांगना आ रही है और मेरे पास भी पैसे ना। और इसके घर आज फंक्शन सा है तो सफाई भी करनी है। तो सफाई में कितनी देर तक करूँगा? आज मैं पूरा थका पड़ता हूँ। तू मेरे ख्याल थोड़ा सा ड्रामा कर ले या बुढ़िया चली जाएगी फिर। क्या ड्रामा कर लूं? अरे वैसे पीने का नाटक कर ले, फिर यह समझ जाएगी इसने तो पी रखी है, फिर चली जाएगी और इस बुढ़िया से छुटकारा मिल जाएगा। अब मेरे पास पैसे भी अब है ना, करके दे दूंगा इसके कुछ दिन में, पर आज ड्रामा कर ले। ठीक है। ठीक है, एक मिनट। क्या है ये? बियर है, बियर। बकवास है ये। ना ना, एलिफेंट है, एलिफेंट। तुम्हारे लिए भी लाओ क्या? चुप कर बेशरम, तुझे ऐसी बात करते हो शर्म ना आती? तू मुझसे लड़ेगी? मैंने 2 गुंडों को अभी मारा है। गुंडों की बच्ची, निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूं यहाँ से? तू निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूं? जा यहाँ से, मारूंगी मुंह पर रैप्टा। थप्पड़ मारेगी मेरे। अरे सुन तो सही, सुन। अरे यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए तो। अरे यार बस ठीक है, इतना ही ठीक है। तू समझ बात को। अरे फिर मुझे कोई काम भी ना देने का, और मुझे काम की सख्त जरूरत है। तू बस अब चली जा। अब तो मैं सच में लड़ूंगी। अरे नहीं नहीं लड़ना, तैने बहुत टाइट कर दी, बहुत बढ़िया। अरे मुझे काम भी करना इस गांव में, और ये काम ना देंगे तो फिर मेरा कैसे चलेगा? और तू समझता ना, 1 नंबर की एक्टिंग करी है। अच्छी लगी मेरी अरे एक्टिंग? तेरी एक्टिंग 1 नंबर की लगी, पर तू अब चली जा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है। कौन थी ये? मुझे क्या पता कौन ही। रास्ते में घूम रही, तो बियर पीनी है, मैं चल घर। मैं तुझे पूछ रही हूँ ये लड़की कौन थी? अरे मुझे क्या पता, ऐसी फिर रही, अपना शहर की होगी कहीं। हाँ ये दिन दिखाना है बाकी था वैसे। अरे मुझे क्या पता ही तुम यहाँ होगी। नालायक, मेरे सामने ऐसी बात कर रहा है। मैं थोड़ी कर रहा हूँ ऐसी बात। गरीब का खून ही ऐसा होता है। हाँ, तेरा खून बोल रहा है और मेरी परवरिश। तुम्हारी परवरिश का कोई दोष नहीं है, मेरा खून ही ऐसा है। मुझे यही सब पसंद है। माँ तुम यहाँ से चली जाओ। सब ने कहा लेकिन मेरी ममता नहीं मानी। तुम सच को मानना ही नहीं चाहती। तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया, तुम तो खुशियाँ मनाओ। यहाँ तो गरीब का खून ऐसा ही होता है। तुम जाओ, अपने घर जाओ, और मैं अपने घर बहुत खुश हूँ। बदतमीज, क्या ये मेरी परवरिश थी? तेरी याद मुझे बहुत आती है, पर मैं क्या करूं, तेरी खुशी के बारे में ये सब कुछ करना पड़ रहा है, अपने पिताजी के लिए और तुम्हारे लिए। तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं माँ।
आइए आइए मैडम, तुम्हारा इंतजार था। मिलिए ही सपूत से, मिल गई दिल को तसल्ली। बोलो बोलो। ओहो हो, इतनी खुश है कि बोलना भी नहीं जा रहा। क्या कर रहा था तेरा लाडला? भगवत गीता पढ़ रहा था क्या? तो आज तुम्हें पता चल ही गया हीरा और पत्थर किसे कहते हैं। चलो तुम आ गए रास्ते पर, अच्छा हुआ। बस और कुछ मत कहिए। जो आज मेरी आंखों ने देखा, भगवान करे दुश्मन को भी ना दिखाए। मैं नहीं जानती थी मेरी उम्मीद ऐसी मिट्टी में मिल जाएगी। आप जाइए और गजेंद्र भाई साहब से शाम के रिश्ते की बात करके आ जाइए। आगे लाइन पे। क्यों देवराज, मान गए ना मेरा तजुर्बा? मैंने कहा था कि एक दिन खून बोलेगा, जरूर बोलेगा। बताओ बोला कि नहीं? हाँ यार गजेंद्र, तेरी बात सही थी। भगवान ने सब ठीक कर दिया। बहुत भारी मुसीबत टल गई, बहुत टेंशन था मुझे। हाँ हाँ, सब सही हुआ। मगर अब शादी की तैयारी करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब राधिका और श्याम की शादी होगी और बड़ी ही धूमधाम से होगी। माई कुछ खाने क्या दे दे। माई के भैया? माई कुछ खाने क्या दे दे। ठीक है, रुक मैं लेके आती हूँ। ले भाई। हमेशा तेरे घर में शांति रहे माई। राम, राम बेटा, राम बेटा। राम, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? पिताजी। जुआरी तू, शराब तू पीवे। मैं जान गया तू मेरा खून रहेगी। मैं तेरी प्रणाली को जान गया। चला जाए यहाँ से। पिताजी बेटा, शादी से पहले थोड़ा जान पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप हमेशा इम्तिहान लेते हैं या कभी इम्तिहान देते भी हैं? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। ये जो तुम आजकल आज़ादी का झंडा उठाए फिर रहे हो ना, हमारे टाइम में तो शादी से पहले लड़की को देखते भी नहीं थे। अच्छा जी। अरे बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। लो बेटा, अपना ही घर है, शर्माओ मत। नहीं, समोसे नहीं, सिर्फ मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगा। लो कुछ तो लो। बेटा, तुमने पहचाना नहीं इन्हें? ये तुम्हारे देवराज अंकल के बेटे हैं। क्यों राधिका जी, तुमने अपना पुराना शहर घुमा भी या नहीं? अभी नहीं। तो चलिए मैं तुम्हें शहर घुमाता हूँ। अंकल जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं राधिका जी को घुमा लाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माफ़ कीजिएगा, आज नहीं, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बेटा, घर आए मेहमान की बात टालते नहीं है। इनके साथ चले जाओ और समय से लौट कर आ जाना। ठीक है। तो चले। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। एक मिनट, मेरा दोस्त है, 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ मैं। हैं? और चाबी लग रही है ना? स्टैंड भी ना लग रहा, ध्यान से रखियो। ठीक। तू कैसे यहाँ? तुमसे ही मिलने आई थी। अच्छा, आओ चलो चलें। चल। राधिका, कहाँ गई होगी? राधिका, इंसान को पता नहीं क्या हो जाता है। हम एक दूसरे को कुछ दिन पहले जानते भी नहीं थे और अब एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। ऐसा क्या हो जाता है राधिका? ये तो मुझे भी नहीं पता। राधिका, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कौन से खानदान का हूँ, कौन सी जात से हूँ, तुमने कभी जानने की कोशिश करी क्या? नहीं तो। राधिका, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं अच्छे खानदान का नहीं हुआ तो? नहीं भी हो तो? मजाक में मत लो, मैं तुम्हें अपनी असलियत बताना चाहता हूँ।
मगर मैं नहीं जानना चाहती, तुम जो भी हो जैसे भी हो मुझे पसंद हो। ठीक है, तो कल हम घेरा गिराई के लिए आते हैं। हाँ हाँ देवराज जी, वेलकम है आपका। बात पक्की? 100% पक्की। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ओके ओके। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। ए ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। पापा जी अंकल किसकी गहरा गहराई की बात कर रहे थे? अरे राधिका बेटा तेरी, अब तुम शादी के लायक हो गई हो ना। अब मैं आपको इतनी भारी लग रही हूँ इस घर में? अरे नहीं राधिका बेटी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि बेटियां हमेशा पिता के घर में नहीं रहती। पापा मैं अभी शादी नहीं करूंगी। बेटा मैं तो उन्हें अपनी जुबान दे चुका हूँ। पापा एक बार मुझसे पूछ तो लेते आप। बेटा अगर ये आज की बात होती तो मैं तुमसे ज़रूर पूछता, लेकिन ये जुबान मैं तुम्हारे बचपन में ही दे चुका था। तो शादी भी बचपन में ही कर दी होती। बेटा कैसे ही बात कर रही है, श्याम एक अच्छा लड़का है और अच्छा खानदान भी है। लेकिन पापा मैं तो किसी और को चाहती हूँ। क्या क्या तुझे मैंने आज के दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तू अपने पिता का सर शर्म से झुका सके? पापा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, आपका अपमान तो नहीं किया? नहीं नहीं, तूने तो बहुत अच्छा किया है। तेरे इस काम से मेरा सम्मान बढ़ेगा और खानदान का नाम भी रोशन होगा। आपको अपने खानदान का तो ख्याल है, आपकी बेटी की जिंदगी का नहीं। बेटा तेरा ख्याल ना होता तो आज मैं तुझे इतनी आज़ादी ना देता। लेकिन पापा नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने खानदान की इज्जत की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये शादी होगी और वहीं होगी। चल जा यहाँ से। हाँ श्याम। मैं तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। अरे सुना यार, यह तो अच्छी बात है। कल मेरी घेरा गिराई है। ओहो, मेरे भाई की शादी होगी अब तो। ये तो घनी बढ़िया बात है। तू कल आ रहा ना? अरे यार मेरे भाई, तुझे तो सब कुछ पता है, मैं वहाँ कैसे आ सकूँ। पर एक काम जरूर करूँगा, तुम दोनों को दूर से देखने जरूर आऊँगा। तो फिर पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, फ़ोन करके मुझे बता दिए कहाँ ना मुझे। हाँ हाँ लोकेशन मैं भेज दूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक। अरे यार ठीक है, मेरे भाई का भी ब्याह हो रहा है। गजेंद्र, आज तक हम बहुत अच्छे दोस्त थे और आज के बाद हम समझी होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। श्याम बेटा नहीं आया? वो ऐसा है, आ तो शायद ही रहा था, पर कुछ सामान लेने के लिए वो गजरोला रुक गया। राधिका बेटा, राधिका। देवराज जी आप बैठो, मैं बेटे को लेकर आता हूँ। भाई साहब आप रुको, मैं लेके आती हूँ। मेरी होने वाली बहू को शर्म आ रही होगी, बाप नहीं माँ बेटी को लाती है। जी जी जी। बेटी खुशी के टाइम रोया नहीं करते आप? जिस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाने आई हूँ वो शहर रह के ये सीख के आई है, और असली और नकली करने वाले मैं तेरे बाप से जाके पूछती हूँ, तेरी लड़की असली है नकली? माँ जी असली। तेरे जैसी लड़के के मुंह से माँ शब्द अच्छा नहीं लग रहा। माँ जी मैं आपसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ माँ जी। इज्जत? और तेरी तेरी इज्जत उस दिन कहाँ गई थी जिस दिन तो दारू पी रखी थी? नहीं नहीं माँ जी, मैंने दारू नहीं पी। हाँ तने दारू नहीं पी, अमृत पी रखा था तने। माँ जी मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, उस दिन मेरी आंखों ने देखा, वो सब क्या झूठ था? माँ जी वो मैंने अपने प्यार के लिए किया था, वो सब ड्रामा था। ड्रामा किया था? क्या कह रही है? उन्होंने कहा था उन पर तुम्हारे पैसे हैं, हम एक्टिंग करेंगे तो तुम चली जाओगी। उसने तो एक्टिंग करके मुझे भी धोखा दे दिया। माँ जी आप ही फैसला करो, थोड़ी देर की बेशर्मी ठीक थी या जिंदगी भर का रोना? अब तू मुझे टीका लगाने दे, चल बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। आप ये सब सुनकर भी यही बोल रही हो? घबरा गई बेटी, मेरे घर की बहू तुझे राम की बनाऊंगी, श्याम की नहीं। मतलब राम भी मेरा ही बेटा है। आपका बेटा? हाँ, ये कहानी बहुत लंबी है, तुझे मैं बाद में सुनाऊंगी।
चल यार, काम तो निपटाना ही है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें कुछ बताना आई हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। हाथ मत लगाओ। अरे बाबा, हाथ नहीं लगाऊंगी, बात तो सुन लो मेरी। भाग क्यों रहे हो? मेरी कल किसी से गहरा घिराई हुई है। हाँ मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मैं वहाँ गया था और मैंने देखा था तुम्हें, और मैं तुम्हें वहाँ मुबारकबाद नहीं दे पाया, इसलिए अब दे रहा हूँ तुम्हें मुबारकबाद हो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, बड़ा घराना मिला है आपको, और श्याम भी बहुत अच्छा लड़का है। ये सब झूठ है, मेरी गहरा गहराई तुम्हारे साथ हुई है। राधिका? हाँ, माँ ने तुम्हारा ही नाम लेके मुझे टीका लगाया है। माँ? तुम्हें किसने बताया कि मैं कौन हूँ? माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं सब जान गई हूँ। जो बात रह गई है वो भी जान लो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम एक बड़े घराने की लड़की हो और मैं एक सफाई कर्मचारी का बेटा। मुझे आज की रोटी खाकर कल की रोटी का पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। कैसी बात कर रहे हो? मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। झूठ खाओ मेरी सर की कसम। राधिका तुम समझने की कोशिश करो, ये मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल है, और श्याम बहुत अच्छा लड़का है, तुमने उससे ही शादी करनी होगी। प्रभु, आज मेरे पैर कांप रहे हैं। मंजिल के करीब लाकर आप कौन सी परीक्षा ले रहे हो मेरी? आपने मुझे शक्ति दी घर छोड़ने की, अपने माँ बाप छोड़ने की। बस मेरे पर एक एहसान और कर दो, राधिका मेरे से दूर चली जाए और मेरे भाई श्याम से शादी कर ले और उस घर की बहू बन जाए। राम, ये क्या कह रहा तू? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह करा था जो तुम्हारे माँ बाप छीन लिए जाए, राधिका छीन ली जाए, घर बार छीन ले जाए? तुमने उस पर्ची में दोनों नाम मेरे लिखे थे ना? अरे अपने प्यार का गला घोट दिया तुमने। ऐसा क्या करा था तुमने जो तुम्हें इसकी सजा मिल रही है? भाई, जिंदगी में इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, सच्चाई को जानना ही ठीक होता है। क्या मैं इतना मतलबी हूँ जो मेरे सीने में दिल है वो भाई के लिए नहीं धड़कता, भाई के लिए कुछ करना नहीं चाहता? कौन कहता है कि मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता? तुम जिस भगवान के सामने खड़े हो, मैं उसी भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि जिसका जो हक है उसे मिलेगा मेरे भाई। अंकल। पापा। नमस्ते अंकल। अरे बेटा श्याम, बैठो। और सुनाओ श्याम बेटा, अचानक कैसा आना हुआ? घर में सब खैरियत तो है? जी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ। मैं राधिका से शादी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? यही जो आपने सुना। कोई बात हो गई क्या? बस कुछ ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं शादी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तभी कहूँ राधिका भी उदास नजर आ रही है। लगता है दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। नहीं नहीं अंकल, झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर क्या बात है? क्या मेरी बेटी पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। ये भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा, आखिर वजह है क्या है फिर? वजह कुछ नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शादी मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी कोई हंसी खेल है? आज जोड़ा कल तोड़ा। मैं मजबूर हूँ। घेरा घेराई के वक्त तुम्हारी मजबूरी कहाँ चली गई थी? कहाँ है देवराज? मैं बात करूँगा देवराज से। नहीं, आप उनसे कुछ नहीं कहोगे, ये मेरा फैसला है, शादी मुझे करनी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो वो घर बैठी रहेगी? यह तो मैं था जो अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाकर तुम्हारे खानदान पर एहसान कर रहा था, और तुम क्या सोचते हो, तुम मुझ पर एहसान कर रहे थे? अंकल जी। श्याम, मुझसे तेज आवाज में बात। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। श्याम, तू जानता नहीं है, एक दौर वो भी था जब तेरे परिवार से समाज का कोई आदमी बात नहीं करता था। उस दौर में मैंने अपनी बेटी का हाथ तेरे बाप के बेटे के हाथ में देने का वादा किया था, और मैं उस पर अड़ा हुआ भी हूँ। बहुत कर लिया एहसान, अब बिल्कुल एहसान मत करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे एहसानों के नीचे हम लोग दब के मर जाएं। रही बात अड़ने की तो अड़े रहो, मैं मजबूर हूँ। नमस्ते अंकल। पापा कौन?
हाँ श्याम। हेलो राम, मैं जनहित हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल से? सब कुछ ठीक तो है? एक आदमी जख्मी हो गया, उसे खून देना भाई। खून देना होगा? किसे खून देना होगा? मुझे साफ साफ बताना। समझ यार, तू जल्दी आ जा। अरे यार तू पहले ये बता मेरे भाई, मम्मी पापा ठीक है ना? हाँ माँ पिताजी बिल्कुल ठीक है। चल मैं आता हूँ। ये रिक्शा मिल भी जाएगी। अब मेरे पापा की तबीयत कैसी है? उन्हें खून दे जा रहा है, वो ठीक है, आप उनसे मिल सकती हैं। ठीक। कल सुबह आ जाना आप, खून की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है मैं चलता हूँ, कल सुबह आता हूँ। पापा आप रेस्ट कीजिए, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ बेटा, अब पहले से काफ़ी आराम है। लेकिन एक बात तो बता, मुझे खून दिया किसने है? ज़रूर कोई चौधरी ही होगा जिसने मुझे अपना खून दिया। चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो आप? कोई अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, सब में खून एक जैसा दौड़ता है। नहीं नहीं डॉक्टर, हम में तो सिर्फ चौधरियों का ही खून दौड़ता है। हाँ हाँ आप ठीक हैं, अब आप आराम करो। बेटी, मुझे खून किसने दिया? तू जानती है उसे? हाँ पापा। अच्छा, कौन है वो? पापा वो मैं पापा। अच्छा अच्छा, जिसके बारे में तू बता रही थी वही है ना? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ श्याम ने मना कर दिया। अब मैं देवराज से कह सकता हूँ कि देवराज, मैं तेरे लड़के से अच्छा लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढ सकता हूँ। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करूँगा। लेकिन पापा वो भी देवराज अंकल के बेटे हैं। क्या कह रही हो? मुझे एक छोटी जाति के लड़के ने खून दिया है? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, डॉक्टर। उन्होंने खून दिया तो क्या हुआ? आपकी जिंदगी उन्होंने ही तो बचाई है। मैं ये बकवास नहीं सुनना चाहता। आज आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। जब आप बोल रहे हो कि आप में बस चौधरियों का ही खून दौड़ता है और आप उनके खून से ठीक हो गए, तो उन्हें आप बराबरी का क्यों नहीं मानते हो? बोलिए पापा, आप क्या सोच रहे हो? आप समाज से डरते हो? मैं किसी से नहीं डरता। तो आप क्यों नहीं बताते दुनिया वालों को कि सब बराबर हैं? बेटी, आज तेरी और डॉक्टर की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं ज़िंदगी भर अंधेरे में भटकता रहा और ऊंच नीच का फ़र्क करता रहा, लेकिन अब नहीं भटकूंगा। अरे गजेंद्र, ये कैसे हो गया? अरे मुझे पता लगा, मैं बाजे चले आता तुरंत ही। ये जाकर अपने बेटे से पूछो। श्याम से? हाँ हाँ श्याम से। तुम्हें पता है, श्याम घर पर आया था और उसने राधिका से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे देवराज सिंह, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को अच्छी तरह जान गया हूँ। तुम दोनों मिलकर समाज में मेरी नाक कटवाना चाहते हो। लेकिन देवराज सिंह, मैं तुम्हें बता दूँ, किसी गलतफहमी में मत रहना। मैंने तुम्हारे बेटे से भी अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए ढूंढ लिया है। अरे गजेंद्र, घेरा गिराई के बाद भी कोई रिश्ता टूटता है क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी पसंद है राम। ओहो, तुम जानते भी है कौन है वो? गजेंद्र, तुम बीमार हो। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, मगर तुम भी कान खोल के सुन लो। राधिका की शादी श्याम के साथ होगी, वरना मेरे से बुरा नहीं होगा कोई। और देवराज सिंह, तुम मेरे दोस्त हो, एक बात गांठ मान लेना, राधिका और राम की सगाई कल होगी। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम कैसे करते हो सगाई। हाँ हाँ जाओ,
देख लेंगे। बेटा राम, ये बैग पैक करके कहाँ जा रहा है? आज मैं जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया। गजेंद्र अंकल अपनी लड़की की शादी मुझसे करना चाहते हैं। वो तुझसे शादी करना चाहते हैं और बेटा तू इसे हार कहता है? ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। समझने की कोशिश करो बाबा। कमाल है, ये तो चौधरी को नीचा दिखाने का सबसे अच्छा वक्त है और तुम पीठ दिखा के जा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो बाबा, तुम्हें तो सब कुछ पता है। मैं इस गांव में जब तक रहूंगा ये राड़ कभी बंद नहीं होगी। मुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। इस गांव की यादें मुझे सताती रहेंगी, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर तू यहाँ नहीं रहना चाहता तो मैं इस गांव में रहकर क्या करूँगा? मैं भी तेरे साथ चलूँगा। मेरा कौन है तेरे सिवा बेटा? ना बाबा, तुम अपने घर में रहो। आपको घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा क्या, कहीं जी लूँगा अपनी अकेली ज़िंदगी। तुम यहीं रहो। बेटा कैसी बात कर रहा है? मैं तो जी तेरे लिए रहा हूँ। मैं भी तेरे साथ चलूँगा बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। ठीक है बाबा, तुम भी साथ चलो। बहुत दूर जाएंगे जो किसी को यहाँ पता भी नहीं चलेगा। भाई तू मुझे छोड़ के जाएगा? कहाँ जा रहा तू मुझे छोड़ के? आप लोग यहाँ? मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ और मैं तेरा ब्याह कर रही हूँ, तू भाग रहा है? माँ तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पिताजी का दुख कितना है। बेटा तू चिंता ना कर, वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। माँ मैं ये शादी नहीं करूँगा। बेटा तू मना कर रहा है, वहाँ सब तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ माँ मैं मना कर रहा हूँ, ये शादी श्याम की होनी चाहिए। यूँ नहीं हो सकता। राधिका मेरी भाभी है और भाभी से ब्याह की मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। राम, राधिका से ब्याह तुझे करना पड़ेगा भाई। बेटा सब सही कह रहे हैं, मान जा बेटा, मान जा। बाबा बेटा तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? राधिका सिर्फ तेरे लिए बनी है। तुम में से कोई सा भी नहीं समझ रहा। सब ममता में अंधे हुए पड़े हो। मैंने इतना सब कुछ किया, उसे बेकार जाने दूं? नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। तेरी शादी तो राधिका से ही होगी। मैंने उसको अपनी जबान दे दी। तू चल मेरे साथ। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम है। बहन राधिका से कह दो जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा भाई। सगाई का समय बीतता जा रहा है, मेहमान कहाँ रह गए? बस आते ही होंगे। गजेंद्र, ये सगाई राम के साथ नहीं होगी। अगर सगाई होगी तो मेरे बेटे श्याम के साथ होगी, श्याम के साथ। वरना यहाँ गोली चल जाएगी, खून खराबा कर दूंगा, ढेर लगा दूंगा, ढेर। तूने विश्वास में लेके मुझे मेरे साथ विश्वासघात करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है देवराज सिंह? बच्चों की माँ तो दोनों को अपना सगा मानती है। गजेंद्र, तेरा खून पानी हो गया होगा, होश की दवाई कर। मेरा खून पानी नहीं है। अपनी आंखें खोलो देवराज सिंह, तुम्हारे चिराग से मेरे घर में रोशनी हो गई है और तुम अभी तक अंधेरे में पड़े हुए हो। छोटी जात बड़ी जात, अमीर गरीब सब बकवास है। और दुनिया में जन्म लेते समय ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा। जैसी उसे परवरिश मिलती है वो वैसे ही बनता है। और तुम्हारे दोनों बेटे तो हीरे हैं। गजेंद्र सुन, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, राधिका की सगाई होगी तो श्याम के साथ होगी, वरना मैं होने नहीं दूंगा। अरे यार देवराज, हमारे बीच तो पहले ही तय हुआ था कि लड़का मेरी पसंद का होगा और मेरी पसंद राम है। पसंद करने का समय बीत गया। तुम मुझे ज्यादा जलील मत करो। अब तुम इससे ज्यादा मुझे और धोखा नहीं दे सकते। देवराज सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। राधिका मेरी बेटी है, मैं जिससे चाहूँ उसकी शादी कराऊं। तुम कौन हो तो रोकने वाले? और तुम तो मेरे दोस्त हो ना। हिम्मत है तो उठाओ बंदूक और चलाओ मुझ पे। तो ले, हो जा तैयार। पिताजी, और क्या तू? कोई गलती नहीं है इनकी, मेरी गलती है। मैं तेरा बेटा नहीं हो जा। श्याम, श्याम, बेटा क्या हो गया? गोली मारनी है तो और मुझे ही मार दो। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सारी नाश की जड़ तो मैं ही हूँ। मुझे मारो। गरीब आदमी का कोई जीने का हक नहीं होता। पिताजी, पिताजी, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है? एक गरीब मजदूर तुम्हें पापा पुकार रहा है। बेटे राम, मैंने तुझे बहुत दुख दिए, तू मुझे माफ कर दे। आज तक
आज तुमने मेरी आंख खोल दी, मेरी आंख। तुम दोनों मेरे बेटे हो, मुझे आज तक पता ही नहीं था इस बात का। खून वून कुछ नहीं होता, जो कुछ होते हैं संस्कार होते हैं। तुम दोनों मेरे बेटे हो मेरे, अब तुम्हें मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे बेटे अलग नहीं कर सकता। वाह चौधरी साहब, मेरा बेटा हजम कर गए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों दीपक आपके घर में जल रहे हैं। अच्छा तो ठीक है चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो गुड्डू? तुम भी यहीं रहो, तुम भी मेरे भाई हो, तुम भी यहीं रहो। मेरी बहू कहाँ है? ये रही तुम्हारी बहू। राम, मैं तुझसे कहता नहीं था तू मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, और राधिका मेरी भाभी है।